राम राम भाइयों और बहनों, पटवा 2025 डे 8 हार्ड चैलेंज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, हमारा पटवारी का एग्जाम मई महीने में प्रस्तावित है और उसी के अकॉर्डिंग हम इस हार्ड चैलेंज को लेकर चल रहे हैं। दोस्तों, अभी कुछ दिन मेरी क्लासेस ऑफ थी, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मेरी क्लासेस आएगी नहीं। मेरी क्लासेस 70 दिन, मतलब जब तक एग्जाम होगा तब तक पूरी क्लासेस रेगुलर आती रहेगी। पर कभी कभी क्या होता है, कभी कभी घर पे कुछ काम हो जाता है, उस वजह से क्लासेस आ नहीं पाती है। ठीक है, अब हम देखेंगे। आज का टॉपिक है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस। हमारा पहला टॉपिक हो गया परसेंटेज और आज हमारा सेकंड टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस। इस प्रॉफिट एंड लॉस की भी कम से कम 6-7 क्लासेस आएगी। उन क्लासेस में हम देखेंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस के हर टॉपिक्स को अपन इन क्लासों में डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, और आप लोग इस चैलेंज को कौन कौन एक्सेप्ट करता है मुझे आप लोग कमेंट करके बता सकते हो। क्योंकि दोस्तों, ये हार्ड चैलेंज कोई ऐसा चैलेंज नहीं है कि आप लोग इसे कर नहीं पाओ। आराम से कर पाओगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर आप लोगों को पेशेंस बनाए रखना है, आप लोग को मेरे से जुड़े रहना है, तभी आप लोग इस हार्ड चैलेंज को कंप्लीट कर पाओगे। तो चलो शुरू करते हैं आज की क्लास, प्रॉफिट एंड लॉस। देखो दोस्तों, प्रॉफिट एंड लॉस, ये जो दोस्तों आप लोग ये सोचते होंगे सर हमने तो ये चीजें पढ़ रखी पहले से, और मैं कहता हूं कि आप लोगों ने ये चीजें पहले से पढ़ रखी है। पर मेरा करवाने का उद्देश्य सिर्फ इतना सा है कि आप लोगों का इस बहाने एक रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, इसी बहाने आप लोगों का क्या हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा। और इन रिवीजन क्लासों से आप लोगों का जो परसेंटेज तो आप लोगों ने कर लिया, और प्रॉफिट लॉस भी आप लोग आसानी से कर लोगे। दोस्तों, हार्ड चैलेंज इसलिए रखा है क्योंकि आपको पता है, हार्ड चैलेंज अगर कोई एक्सेप्ट करता है तो वो पूरा करने की उसे कोशिश जरूर करता है। ठीक है, अब हम देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं आए तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हो। ठीक है दोस्तों, प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस। देखो, लागत मूल्य क्या होता है? लागत मूल्य मतलब लगने वाला मूल्य। ठीक है, कॉस्ट प्राइस बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? कॉस्ट प्राइस। ठीक है, लागत मूल्य वह कुल राशि है जो किसी निर्माता द्वारा, निर्माता का कौन होता है? जो किसी वस्तु को बनाता है। ठीक है, किसी दिए गए उत्पाद का उत्पादन करने के लिए जो राशि खर्च की जाती है वो उसका लागत मूल्य। मतलब जैसे मैंने कोई चीज बनाई और उसके अंदर जो चीजें लगी, उसके अंदर जितना खर्च आया मेरा, वो मेरा लागत मूल्य हो गया। सही बात है ना? जैसे मैंने क्या बनाया, जैसे आप लोगों को पता है, आप लोग जैसे सपोज करो घर पे जाते हो, घर पे आप लोग जैसे खाना अपन मान लेते हैं। जैसे मैं कहता हूँ कि मैंने बाजार से 10 रुपए की आलू लेके आया, 10 रुपए की गोभी लेके आया, 10 रुपए की कुछ और लेके आया। ठीक है, तो मुझे सब्जी बनाने में कितना लागत आया? 30 रुपये। ठीक है, तो वही अपनी लागत मूल्य आ जाता है। क्योंकि लागत मूल्य का मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना सा है, जो अपना खर्चा हो रहा है उस चीज को लाने में, उस चीज को बनाने में, वो अपना लागत मूल्य आ गया। ठीक है, अब हम करते हैं सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस क्या होती है? अब जैसे सपोज करो, आपको पता है अभी होली चल रही थी ना, होली चल रही थी। अब जैसे अपने पता है कि अभी अपने और भी त्यौहार आने वाले हैं। हाँ, जैसे अपन सपोज करो घर पे कुछ अपन घर पे तो अपन बेच नहीं सकते ना, घर पे बनाने के बाद तो अपन सोचते हैं दुकानदार। ठीक है, दुकानदार के ऊपर ले लेते हैं। हालांकि लागत और ये प्रॉफिट लॉस का सारा सिस्टम सिर्फ और सिर्फ दुकानदार पे लागू होता है। अपने आम आदमी पे लागू होता है क्या कि अपन को प्रॉफिट कितना हुआ, लॉस कितना हुआ? नहीं लागू होता ये। ठीक है, जैसे दुकानदार ने कोई चीज़ बनाई, अपन ये मान लेते हैं कि जैसे उसने कोई चीज़ बनाई, जैसे सपोज करो कपड़ा, वो खरीद कर लाया 100 में, खरीदा। तो बताओ वो 100 में बेचेगा कि वापस? नहीं बेचेगा ना। 100 में बेचेगा तो उसको मतलब ही क्या रहा हो। जैसे सपोज करो, अगर सपोज करो कोई दुकानदार 100 रुपये में कोई चीज़ लेके आया और वो 100 में बेच देगा, तो वो दुकानदारी करेगा क्या? नहीं करेगा। दुकानदारी करने से फायदा क्या हुआ? जब वो 100 रुपये में चीज़ लेके आ रहा है, 100 रुपये में बेच रहा है, तो वो दुकानदार करने से मतलब क्या रहा? उसको प्रॉफिट ही नहीं हुआ। ठीक है, लॉस भी होना चाहिए, प्रॉफिट भी होना चाहिए, वो तो दोनों चलता रहता है। पर कुछ हुआ ही नहीं, तो वो धंधा करेगा क्या? धंधा नहीं करेगा। ठीक है, अब सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य किसी वस्तु का अंतिम मूल्य, वस्तु का अंतिम मूल्य। अंतिम मूल्य मतलब लास्ट मूल्य। यह वह कीमत है जिस पर कोई चीज बेची जाती है। जैसे सपोज करो कपड़ा खरीदा 100 में, अब वो इसको बेचेगा कितने में? 101 में बेच सकता है, 102 में बेच सकता है, 110 में बेच सकता है, 150 में बेच सकता है, 200 में, 250, 300, कितने में भी बेच सकता है। पर उसकी कॉस्ट प्राइस 100 रुपये है, तो वो उससे कम में बेच सकता है, चाहे तो वो कम में बेच सकता है।
पर 100 में तो नहीं बेचेगा ना, 100 में बेच देगा तो ना तो उसको लाभ होगा नहीं उसको हानि होगी। ठीक है, समझ में आ गई मेरी बात। क्रय मूल्य या कॉस्ट प्राइस, इसको अपन क्रय मूल्य बोल सकते हैं। ठीक है, ठीक है, क्रय मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस, मतलब जिस वस्तु पर वस्तु को खरीदता है या उसके निर्माण में कोई वस्तु में निर्माण करने में जो खर्चा लगता है वो उसका कॉस्ट प्राइस या लागत मूल्य है ना। लागत मूल्य वो राशि जो किसी वस्तु के किसी निर्माता द्वारा किसी दिए गए उत्पाद का उत्पादन करने के लिए खर्च की जाती है। मतलब सीधी सी बात है, अपन को इसमें परिभाषा में नहीं पढ़ना है, मतलब जितनी वस्तु खरीदी या जितना खर्चा आया उस वस्तु को बनाने में वो अपना लागत मूल्य है। और जिस वस्तु उस वस्तु को अपन जिस मूल्य पर बेचेंगे वो उसका अंतिम मूल्य या सेलिंग प्राइस है। ठीक है, यहां तक इस चीज को समझ में आ गया वो आप मुझे बता सकते हो। ठीक है दोस्तों, नहीं समझ में आया तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं वापस से आप लोगों को बता दूंगा। ठीक है, अब देखते हैं अंकित मूल्य, सूची मूल्य या लेबल मूल्य। ठीक है, ये चीजें हर बार, जैसे सपोज करो विक्रय मूल्य कभी भी वस्तु पर लिखा हुआ नहीं रहता। विक्रय मूल्य जो होता है ना, विक्रय मूल्य वो कभी वस्तु पर लिखा हुआ नहीं रहता। रहता है क्या? हाँ रहता है। कब कब सिर्फ 1 या 2% चीजें ऐसी होती है जिस पे लिखा रहता है, वो बोलता है ना फिक्स प्राइस। विक्रय मूल्य का मतलब हो गया फिक्स रेट। ठीक है, जितना लिखा हुआ वो उसी पे बेचेगा तो वो तो फिक्स रेट हो गई। सही बात है ना मेरे, सही बात है ना। हाँ देखो, यह वह मूल्य जो उद्धृत किया गया या लेबल के रूप में उत्पाद पर दिखाई देता है। यह वह कीमत है जिस पर उत्पाद बेचने का इरादा रखता है, बेचेगा नहीं, वो इरादा रखता है कि वो। देखो आप लोग जैसे कपड़ा लेने जाते हो, जैसे मैं ड्रेस लेने गया, जैसे भी ये मैं ड्रेस पहन रखी है ना, ये मैं टी शर्ट लेने गया, जैसे सपोज करो इस पे लिखा हुआ था 900 रुपये है ना, तो क्या वो 900 में बेचा? मुझे नहीं बेचा, उसने मुझे बेचा 600 में, 500 में, 400 में। ठीक है ना, तो बताओ उस पर जो कीमत लिखी हुई थी, जैसे मेरी ये शर्ट है, सपोज करो टी शर्ट है, तो इस टी शर्ट की सपोज करो इस पर 900 रुपये लिखा हुआ था है ना, 900 रुपये लिखा हुआ था, तो क्या मैं 900 रुपये में लेके आया था क्या इसको? नहीं, ये तो अंकित मूल्य था ना, ये तो अंकित हो रखा है यहाँ पे, ये तो अंकित हो रखा है इस टी शर्ट पे कि ये 900 रुपये की है, पर मैं इसको 900 में लेके आया क्या? नहीं लेके आया, नहीं लेके आया ना, मैं लेके आया इसको सपोज करो 600 में, सपोज करो 500 में लेके आया, तो ये क्या 500 600 रुपये उस पर लिखा हुआ था क्या? नहीं लिखा हुआ था। वो लिखा हुआ था भाई यहाँ पर 10% डिस्काउंट, 20% डिस्काउंट, 30% डिस्काउंट, इससे कुछ लिखा हुआ था। ठीक है, समझ में आ गया मेरी बात। उस पे जो लिखा हुआ मूल्य होता है या तो उस पे बेच सकता है वो, मैं नहीं कह रहा हूँ कि उस पे नहीं बेचेगा, अगर उस पे बेचेगा तो अंकित मूल्य का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, क्योंकि वही विक्रय मूल्य हो जाएगा उसका। ठीक है, जैसे सपोज करो अगर विक्रय मूल्य अंकित मूल्य के बराबर है तो उसको कोई मतलब ही नहीं रहा अंकित मूल्य रखने का, क्योंकि डायरेक्ट वो तो विक्रय मूल्य है, क्योंकि फिक्स रेट है उसकी। पर अगर जो रेट लिखी हुई है उस पर अगर उसने कुछ डिस्काउंट दिया, उससे कुछ पैसे कम किए, तो वो अपना अंकित मूल्य हो जाएगा, है ना। अंकित मूल्य वह मूल्य जो उद्धृत किया गया, मतलब उस पर कुछ लिखा हुआ है या लेबल के रूप में उत्पाद पर दिखाई देता है, लेबल के रूप में उत्पाद पर दिखाई देता है। यह वह कीमत है जिस पर उत्पाद बेचने का इरादा करता है, मतलब जिस पर वस्तु बेची जाती है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं, जैसे सपोज करो कोई भी दुकानदार होता है, वो किस लिए बैठा दुकान पे? बताओ वो किस लिए बैठा दुकान पे? जैसे आप में से जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनमें से किसी न किसी के पापा दुकानदारी करते ही होंगे, तो बताओ आप लोग दुकान पे क्यों बैठे हैं? आपके पापा बताओ मुझे क्यों बैठे हैं? अरे कुछ ना कुछ प्रॉफिट कमाने के लिए तो बैठे हैं ना, है ना, प्रॉफिट कमाने के लिए बैठे हैं, नहीं बैठे क्या? अब उसमें लॉस भी हो सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है, क्योंकि दुकानदारी है तो देखो उसमें कभी लॉस होगा कभी प्रॉफिट होगा, पर बता दूं मैं आप लोगों को प्रॉफिट हमेशा ज्यादा होता है ना। प्रॉफिट ज्यादा होगा तभी तो दुकानदारी कर सकते हैं, ये थोड़ी ना है कि भाई लॉस ही होता जा रहा है, लॉस ही होता जा रहा है, लॉस ही होता जा रहा है और आपके पापा दुकान पर को करते जा रहे हैं, ऐसा तो नहीं है ना। कभी कभी लॉस हो जाता है, प्रॉफिट ज्यादा होता है। ठीक है, अब जैसे ही बोलता है कि प्रॉफिट, ठीक है, प्रॉफिट क्या होता है? विक्रय मूल्य माइनस लागत मूल्य या क्रय मूल्य बोल सकते हैं अपन इसको। देखो लागत मूल्य को अपन क्या बोल सकते हैं? क्रय मूल्य। लागत मूल्य को अपन क्रय मूल्य भी बोल सकते हैं। ठीक है, लाभ बराबर क्या होता है? लाभ अपना लाभ, क्योंकि लाभ होगा प्रॉफिट होगा तभी तो अपना काम होगा। लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक है, अब देखो ये तो लाभ हो गया, अब वो बोल रहा है कि भाई कितना % लाभ हुआ, बोलता ना। अब जैसे मैं सपोज करो कि
1000 रुपये की कीमत लिखी हुई है और 1000 रुपये जैसे सपोज करो कीमत लिखी हुई है और उसको 900 में बेच दिया तो लाभ कितने में से 100 रुपये का लाभ हुआ। पर हम 100 रुपये का लाभ नहीं बोलते हैं भाई, मेरे को 10% लाभ होगा, मेरे को 20% लाभ हो गया। अपन परसेंटेज के अंदर लाभ को हमेशा ज्ञात करते हैं। ठीक है, अब बताओ मुझे आपको परसेंटेज पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया? तो मैंने परसेंटेज इसलिए पढ़ाया पहले क्योंकि अपने को पता है कि जैसे प्रॉफिट लॉस आएगा, एसएससी आएगा, सब में अपना परसेंटेज हमेशा काम आएगा। परसेंटेज अपना हम इन सभी चीज़ों में काम आने वाला है। ठीक है, तो अपन देखते हैं कि प्रॉफिट परसेंटेज कितना है। क्या देखें अपन कि प्रॉफिट परसेंटेज कितना है? प्रॉफिट परसेंटेज कितना है कि प्रॉफिट बटे हुए अपन क्या लेंगे? प्रॉफिट अपन हमेशा लागत मूल्य या क्रय मूल्य पर ज्ञात करते हैं। लागत मूल्य या क्रय मूल्य, ठीक है, क्रय मूल्य इंटू 100। ठीक है, तो अपना प्रॉफिट परसेंटेज आ गया कि प्रॉफिट परसेंटेज यानी लाभ परसेंटेज बराबर क्या है? लाभ बटे हुए क्रय मूल्य इंटू 100। अपन इसको क्या बोल सकते हैं? यहां पर क्रय मूल्य भी बोल सकते हैं। ठीक है, लाभ बटे हुए क्रय मूल्य इंटू 100, ये अपना हमेशा प्रॉफिट परसेंटेज के रूप में फॉर्मूला काम आएगा। ठीक है, दूसरी बात कि इसकी गणना सदैव लागत मूल्य या क्रय मूल्य पर की जाती है। किसकी गणना? प्रॉफिट की गणना हमेशा लागत मूल्य या क्रय मूल्य पर की जाती है। तो ये बात आप लोग हमेशा ध्यान रखना कि ऐसा नहीं हो कि आप लोग प्रॉफिट की गणना अपने किस पे कर लो? सेलिंग प्राइस पे कर लो या अंकित मूल्य पर कर लो। ठीक है, अंकित मूल्य पर कर लो या सेलिंग प्राइस पर कर लो, ऐसा नहीं करना अपने को प्रॉफिट की गणना हमेशा लागत मूल्य या क्रय मूल्य या अपनी कॉस्ट प्राइस पर करना है। ठीक है, अब देखते हैं अपन हानि को अपन लॉस भी बोल सकते हैं। हानि को अपन क्या बोल सकते हैं? लॉस। ठीक है, जब लागत मूल्य विक्रय मूल्य से अधिक हो, जब लागत मूल्य क्या हो? लागत मूल्य क्या हो? विक्रय मूल्य से अधिक हो। जब लागत मूल्य विक्रय मूल्य से अधिक हो तब यह विक्रेता के लिए घाटे की स्थिति होती है। बताओ घाटे की स्थिति होती है मतलब क्या हुआ? बताओ अगर आपके पापा दुकानदारी करते हैं और उसके अंदर जैसे 100 रुपए को चीज लेके आए और उसको 80 में बेच दी, तो क्या कहेंगे सर? पापा कहेंगे यार घाटा हो गया, अभी तो 20 रुपए का, बोलेंगे ना? तो ये क्या हो गया? अपना लॉस हो गया। लॉस हो गया तो अपने को क्या करना है? उसका लॉस को निकालना है कि लॉस कैसे हुआ। लॉस कैसे निकालेंगे बताओ? लागत मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो ये अपना क्या हो गया? लॉस हो गया। लॉस कैसे निकाला अपने? लागत मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, क्योंकि 100 रुपये तो लागत मूल्य है और विक्रय मूल्य कितना? 80 है, तो 20 रुपये का अपना लॉस हो गया। अब ये बोल रहा है कि लॉस का परसेंटेज निकालो। परसेंटेज क्या हो गया? हानि या लॉस। लॉस परसेंटेज बटे हुए बराबर हानि बटे हुए लागत मूल्य इंटू 100। अब ये मान लो कि इसके अपन ने प्रॉफिट भी अपन ने किस पे निकाला था? लागत मूल्य पर निकाला था। अपन ने प्रॉफिट की गणना किस पे की थी? लागत मूल्य पर। ठीक है ना? लागत मूल्य पर की थी। और हानि की गणना भी अपन किस पे करेंगे? लागत मूल्य या क्रय मूल्य पर या कॉस्ट प्राइस पर। ठीक है, इसकी गणना सदैव लागत मूल्य पर की जाती है। किस पे की जाती है? लागत मूल्य पर। लागत मूल्य मतलब अपना कॉस्ट प्राइस या क्रय मूल्य। तो समझ में आ गई मेरी बात कि अपन जब लागत मूल्य विक्रय मूल्य से अधिक हो तब यह विक्रेता के लिए घाटे की स्थिति होती है। और हानि परसेंटेज अपन कैसे निकालेंगे? हानि बटे हुए हानि परसेंटेज बराबर हानि बटे हुए क्रय मूल्य इंटू 100। ठीक है, चलो आगे देखते हैं, है ना? अब बट्टा या छूट। देखो बट्टा या छूट, बट्टा क्या होता है बताओ मुझे? बट्टा क्या होता है? किसी को पता होता है आप मुझे बता सकते हो? देखो यह वह राशि जो विक्रेता अपनी बिक्री बढ़ाने के लिए ग्राहक को प्रदान करता है। लालच, इसका मतलब क्या होगा? लालच देना, है ना? लालच देना। यह वह राशि जो विक्रेता अपनी बिक्री बढ़ाने के लिए ग्राहक को प्रदान करता है। छूट बराबर अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। छूट बराबर क्या होती है? छूट या बट्टा अपन उसके बोल सकते हैं या डिस्काउंट, है ना? क्या होगा? अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ठीक है, अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ठीक है, अब बताओ मुझे, आप लोगों ने भी बताया जैसे अभी अपना पटवारी का एग्जाम चल रहा है, तो जैसे बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट ने क्या कर रखा है अभी? 20% ऑफ होली ऑफर, है ना?
होली ऑफर कितना, 20% छूट, 30% छूट, 40% छूट, 50% छूट, अप टू 90% छूट दे रखी है कि नहीं दे रखी है, छूट दे रखी है ना। हाँ सर ये सब तो हमने देखा था कि होली ऑफर दे रखा है, चाहे तो वो बड़ी बड़ी कोचिंग ही ले लो, उन सभी ने होली ऑफर दे रखा था, 20% छूट ले लो, 30% छूट ले लो, 50% छूट ले लो, है ना। अब बताओ मुझे ये छूट अंकित मूल्य पर दी रखी है ना। हाँ जैसे कोर्स की कीमत 10,000 है तो उसको कितने में कर दिया उसने, 2,000 में कर दिया, ठीक है, तो छूट दे दी ना। अब वो छूट क्यों दी, वो उस छूट, अगर वो चाहता तो उसको 2,000 में रख सकता था उसकी कीमत, वो चाहता तो उसकी कीमत 1500 भी रख सकता था, पर रखी क्या उसने, नहीं रखी, उसने उसकी कीमत रखी 7,500 और कट कटा के उसको रख दिया भाई 2,000, इसकी कीमत इसने रखी 8,000 और इसने काट के उसको क्या रखा, 1,500 रखा। तो बच्चा लालच में आ जाएगा, लालच में आ जाएगा तो क्या सोचेगा, वाह, क्या सोचेगा वो, वाह 7,500 कीमत को उसको 2,000 में कर दिया, 8,000 वाले को 1,500 में कर दिया, वाह सर ने बहुत बढ़िया कर दिया अपने लिए। बताऊंगी इसने क्यों किया, उसने लालच पैदा करने के लिए, अपनी बिक्री बढ़ाने के लिए उसने बट्टा या छूट का इस्तेमाल किया। किसका इस्तेमाल किया, छूट का इस्तेमाल किया। समझ में आ गई मेरी बात, उसने किसका इस्तेमाल किया, छूट का इस्तेमाल किया। और जब छूट दी जाती है तो ग्राहक उससे क्या क्या होता है, उससे आकर्षित होता है, पता है। जैसे सपोज करो, जैसे अपना कोर्स, अभी पटवारी का कोर्स चल रहा है 5,000 रुपये का, कीमत तो उसकी 5,000 है, पर वो क्या कहेगा, वास्तव में कीमत उसकी तो है तो 2,000 ही, पर लिखा हुआ कितना रहेगा उस कोर्स पे, 5,000 रुपये, और उस पर लिखा हुआ ऐसे कट कटा के भाई छूट दे दी उसने, कितनी छूट दी वो अपन निकालेंगे, छूट दे दी, छूट देने के बाद कितना रहेगा 2,000 रुपये, तो अपन सोचेंगे सर वो तो 2,000 में कोर्स दे रखा, उसकी कीमत 5,000 थी, होली पर उसने 2,000 कर दिया, अपन क्या कर लेते हैं, उसको खरीद लेते हैं। समझ में आ गई मेरी बात। तो यह वह राशि जो विक्रेता अपनी बिक्री बढ़ाने के लिए ग्राहक को प्रदान करता है, तो ग्राहक को क्या सोचेगा, सोचेगा क्या, ग्राहक कौन है यहाँ पे बताओ, इंस्टीट्यूट के लिए ग्राहक कौन है, बच्चे। तो बच्चे क्या सोचते हैं, वाह, क्या सोचते हैं बच्चे, वाह अपने तो पास तो 2,000 में कोर्स मिल रहा है तो अपन इसको खरीद लेते हैं। इसी प्रकार दुकानदार भी क्या करता है, 100 रुपए को चीज लेती है, जैसे हालांकि 100 रुपए की चीज पे वो डिस्काउंट कम ही देता है, जैसे आप लोग कपड़े वगैरह देते हैं, सबसे ज्यादा कपड़े पर रहता है, ठीक है। जिस कपड़ा लेने गए 10,000 रुपए की, 10,000 का सॉरी 1,000 रुपये मान लो, अब वो बोलेगा 1,000 रुपये साड़ी है, इस पर मैं आपको 10% डिस्काउंट दे के 900 कर दूंगा, ठीक है। तो औरतों को पता है ना, आपको औरतों को उसको डिस्काउंट देने की जरूरत नहीं पड़ी, नहीं तो वो क्या करती, नहीं मैं तो 900 देवा, मैं 800 देवा, तो उसने बोल दिया पहले ही मैं 1,000 रुपये कीमत है तो इस पर मैं डिस्काउंट कर दूंगा 10%। तो वो सोचेंगे वाओ, क्या सोचेंगे वो, वाओ 10% अपने को फायदा हो गया। नहीं, उसकी कीमत तो वास्तव में 900 ही थी, उसकी कीमत वास्तव में 900 ही थी, पर उसने अपनी बिक्री बढ़ाने के लिए, उसने अपनी बिक्री बढ़ाने के लिए क्या कर दिया, 1,000 अंकित किया और 100 रुपये की छूट दे दी और उसको खुश कर दिया ग्राहक को, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर छूट परसेंट बराबर छूट परसेंट क्या होती है, छूट बटे हुए, अब छूट किस पे निकालेंगे अपन, अंकित मूल्य पर निकालेंगे, अंकित मूल्य गुणा 100, ठीक है, छूट बटे हुए अंकित मूल्य गुणा 100, तो अपना ये क्या आ जाएगा, डिस्काउंट परसेंटेज या छूट प्रतिशत अपना आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहां तक अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप लोग मुझे कमेंट कर देना कि सर हमें यहां तक समझ में आया नहीं है, तो आप बता दोगे क्या, मैं तो बता दूंगा, मुझे क्या जा रहा है बताने में, बताओ मुझे कुछ जा रहा है कि बताने में नहीं जा रहा, मैं बता दूंगा आप लोगों को वापस, ठीक है। अब देखते हैं कुछ फॉर्मूले हैं जो अपने यहाँ पे काम में आते हैं, ठीक है। जैसे एक दे रखा है अपना सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस। बताओ जब सेलिंग प्राइस यानी अपना विक्रय मूल्य जब क्रय मूल्य से अधिक होगा तो क्या होगा, लाभ होगा ना, क्या होगा, लाभ होगा, है ना। लाभ क्या होगा, लाभ बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ठीक है। दूसरा अपना सेलिंग प्राइस इज लेस देन कॉस्ट प्राइस, इसका मतलब क्या हुआ, जब कॉस्ट प्राइस क्या है, लॉस होगा अपने को, है ना। क्यों, क्योंकि अपना जो विक्रय मूल्य है वो अपने लागत मूल्य से तो कम है, तो क्या होगा, अपना लॉस होगा, या ऐसे अपन बोल सकते हैं हानि होगी, ठीक है। हानि कैसे निकालेंगे अपन, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, और जब सेलिंग प्राइस बराबर कॉस्ट प्राइस के बराबर हो तो नो प्रॉफिट, प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। जब अपना क्रय मूल्य विक्रय मूल्य के बराबर है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था
कि अपन जैसे दुकानदार वगैरह है तो 100 रुपये में खरीद कर 100 में बेचेगा तो उससे न तो लाभ होगा नहीं उसे हानि होगी। ठीक है दोस्तों। दोस्तों अगर किसी को समझ में नहीं आए तो आप लोग मुझे कमेंट कर देना, ठीक है। चलो अपने क्वेश्चन वगैरह करते हैं, एक बार क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन आप लोगों को आता है या नहीं आता है, ठीक है। और क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आए तो आप मुझे बता देना। जैसे बोल रखा है कि कॉस्ट प्राइस कितनी है 250, सेलिंग प्राइस कितनी है 290। अपने को प्रॉफिट ज्ञात करना है, तो प्रॉफिट क्या होता है बताओ, प्रॉफिट परसेंटेज ज्ञात करना। प्रॉफिट नहीं ज्ञात करना अपन को, प्रॉफिट परसेंटेज ज्ञात करना है। तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा, प्रॉफिट बटे हुए कॉस्ट प्राइस गुना 100। बताओ प्रॉफिट कितने का हो रहा है इसके अंदर, 290 माइनस 250 बराबर 40 का। अरे 40 का प्रॉफिट हो रहा है ना इसमें, तो 40 बटे हुए कॉस्ट प्राइस कितनी है अपनी 250 प्लस 100, ठीक है। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 25 चौक 100, 4 चौक 16, यानी 16% का अपने इसके अंदर प्रॉफिट हो गया। ठीक है दोस्तों। अगर आप लोगों को ऐसे प्रश्न समझ में नहीं आए तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हो। कमेंट करने में कंजूसी नहीं करनी है कि मुझे सर कमेंट करना ही नहीं आता है। कमेंट करना क्यों नहीं आता, कमेंट करना सीखो, ठीक है। अब देखते हैं सेकंड प्रश्न। एक व्यक्ति एक टेबल फैन कितने रुपए में खरीदता है, 2800 रुपए में खरीदता है। तो ये इसकी क्या होगी, कॉस्ट प्राइस। इस व्यक्ति की कॉस्ट प्राइस कितनी होगी 2800, और वह उसको 12% हानि में बेचता। तो हानि नहीं, लॉस परसेंट कितना हो गया 12%। तो टेबल फैन का विक्रय मूल्य कितना है, तो टेबल फैन का विक्रय मूल्य कितना है, यानी अपने को उसके अंदर सेलिंग प्राइस निकालनी है, ठीक है। सेलिंग प्राइस अपने को इसमें निकालनी है। तो बताओ मुझे कॉस्ट प्राइस 2800 दे रखी है और लॉस अपने को 12% दे रखा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, अगर अपन को सेलिंग प्राइस निकालनी है तो क्या करेंगे अपन, कॉस्ट प्राइस गुणा, देखो कॉस्ट प्राइस को अपन देखा, हालांकि वो तो सूत्र से कर सकते हैं, पर मैं आप लोगों को सूत्र से करने के लिए प्रेफर नहीं करूंगा। अपने को उस अकॉर्डिंग करना है जिस अकॉर्डिंग प्रश्न दे रखा है। जैसे अपने को पता है कि 2800 में खरीदा और 12% हानि हो गई, तो विक्रय मूल्य आ जाएगा ना उसका, 12% लॉस कर दो इसका, ठीक है। 2800 इंटू 100 माइनस 12 बटे 100, ठीक है। 2800 इंटू 88 गुणा 100, 2 से 2 जीरो कैंसिल, 88 को 28 गुणा करो, 8 मिनट 64 हासिल का 6, 64 6 70, 16 6 हासिल का 1 17, 4 6 14 4 हासिल का 1 2, 24 64 ये रहा, ठीक है। देखो ऐसे प्रश्न आप लोग सूत्र से कर सकते हो, पर मैं प्रेफर नहीं करूंगा कि वो सूत्र लगाओ आप लोग बार बार सूत्र याद करो, सूत्र याद करो, सूत्र याद करो। नहीं, अपने को उस तरीके से करना है जिस तरीके से अपने को प्रश्न में दे रखा है। जैसे 12% हानि दे रखी है तो 12% हानि कर दो भाई, 2800 दे रखा है पहले, अब बोल रहा है 12% हानि कर दो, तो इसको 12% घटा दो। इसको 12% घटाने पर क्या जाएगा, अपना विक्रय मूल्य आ जाएगा। तो मैंने 12% लॉस कर दिया इसका, ठीक है। और प्रश्न समझ में नहीं आया तो आप लोगों की मोरल ड्यूटी क्या बनती है, आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हो, ठीक है। अब तीसरा प्रश्न देखो, रीता 12,000 रुपए में खिलौना कार खरीदती है ना। अपना कॉस्ट प्राइस कितनी आ गई 12,000 रुपए, और उससे सेलिंग प्राइस कितनी है अपनी 14,500। तो उसका लाभ ज्ञात कीजिए। लाभ ज्ञात कीजिए, तो लाभ कितना हो गया बताओ 2,500, सही है ना। अरे लाभ क्या होता है बताओ मुझे, प्रॉफिट क्या होता है, एसपी माइनस सीपी, यानी सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो अपने सेलिंग प्राइस में से अपन ने कॉस्ट प्राइस घटा दी तो अपने पास 2,500 रुपए अपना प्रॉफिट आ गया। तो अपने को प्रॉफिट परसेंटेज याद करना है ना। तो क्या करेंगे, प्रॉफिट परसेंटेज बटे प्रॉफिट सॉरी कॉस्ट प्राइस इंटू 100, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस कितनी है अपनी 12,000 इंटू 100, ठीक है। 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 250 बटे 12, इसको अपन कैसे लिख सकते हैं 125 बटे 6, ठीक है। अब 6 कब आगे इसमें कितनी बार जाएगा बताओ मुझे, 6 दूनी 12, ठीक है। अब बचा कितना 5, 5 में भाग जाता नहीं है किसका 6 का, तो अपन जीरो लगाएंगे, ठीक है। जीरो लगा सकते हैं ना अपन, बताओ लगा सकते हैं क्या, हाँ सर लगा सकते हैं जीरो। तो जीरो लगाने में क्या जा रहा है बताओ, जीरो लगाने में कुछ जा रहा है क्या, नहीं जा रहा है ना जीरो लगाने में, ठीक है। तो अपन जीरो लगा देंगे यहाँ पे। अब बताओ मुझे 50 में भाग जाता है किसका 6 का भाग जाता है क्या, हाँ। अपन यहाँ पहले बताऊंगे, पहले यहाँ पर अपन जीरो लगाएंगे, ठीक है। जीरो लगाने पर बताओ 50 में भाग जा रहा है किसका, अरे जा रहा है क्या 50 के अंदर, देखो 50 में तो किसी का भी भाग, यहाँ पे देखो पहले इसको सोल्व कैसे करते हैं, इस ध्यान देखो पहले 120 सॉरी 125, ठीक है। 6 का भाग अपन इसके अंदर 6 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा 2 बार, 6 बचा जीरो। अब जीरो में 6 का भाग जाता है क्या, नहीं जाता। तो अपन लगाएंगे 5 6 पे लगेंगे यहाँ पे, लिख दिया
5 में 6 का भाग जाता है क्या? नहीं जाता है। तो 50 में जाता है कि? हाँ सर जाता है। यहाँ पे 0 लगा के लगाएंगे, क्या लगाएंगे अपन? पॉइंट लगाएंगे। तो 6 इंटू 48, 8 बार, बचा कितना? 2। 20 में कितनी बार जाएगा? 6 3 18, 3 बार, तो 20.83। ठीक है, 20.83 इसका प्रॉफिट परसेंटेज आ गया। दोस्तों प्रश्न बहुत इजी है, आप लोग इसे आसानी से कर सकते हो। एक्स 42,000 रुपये में एक स्कूटर खरीदता है, स्कूटर का कॉस्ट प्राइस कितनी आएगी बताओ? बताओ भाई, 42,000 रुपये स्कूटर की कॉस्ट प्राइस अपने 42,000 रुपये, और वह उसकी मेंटेनेंस या मरम्मत पर कितना खर्च करेगा वो? 6,000 रुपये। तो टोटल कॉस्ट कितनी आएगी? जैसे मैं सपोज करो कोई चीज़ खरीदता हूँ मैं, जैसे सपोज करो मैंने कोई चीज़ खरीदी, अपनी गाड़ी मान लेते हैं, मोटरसाइकिल मान लेते हैं, तो मोटरसाइकिल मैंने खरीदी तो उसकी मैंने खरीद ली है ना। अब पर वो सेकंड हैंड खरीदी मैंने, सेकंड हैंड सपोज करो सेकंड हैंड मोटरसाइकिल खरीद ली मैंने 42,000 रुपये में, और उस पर मेंटेनेंस जैसे उसका बोलते हैं चेन खराब हो गई है, या फिर बोलते हैं उसको स्क्रू खराब हो गए, बैटरी खराब हो गई, टायर खराब हो गए, पंचर और क्या है, रिंग खराब हो गई, ठीक है, इंजन में थोड़ा सा मिस्टेक है, तो उन सभी की मरम्मत में उसने कितना खर्च कर दिया? 6,000 रुपये। तो बताओ अब वो मेरे कितने का पड़ा? पहले तो मुझे 42,000 में तो खरीदा, 6,000 रुपये उसके और लगा दिया, तो मुझे टोटल कितना पड़ा? वो 48,000 रुपये में पड़ा। यानी ये 48,000 रुपये मेरी क्या हो गई? कॉस्ट प्राइस हो गई। ठीक है, और उसने उसको क्या कर दिया भैया? 54,000 रुपये में उसको बेच दिया। 54,000 रुपये में उसने वापस से उसको सेल कर दिया। तो बताओ मुझे प्रॉफिट कितना हुआ? 6,000 रुपये का। 6,000 रुपये का प्रॉफिट हो गया, और वो प्रॉफिट किस पे हुआ? कॉस्ट प्राइस पे। तो यहां पर कॉस्ट प्राइस क्या दे रखी है? देखो 6,000 रुपये तो अपना प्रॉफिट हो गया, और कॉस्ट प्राइस क्या दे रखी है यहाँ पर? 48,000 रुपये। ठीक है, गुना 100। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, तो 6,000 में 48 का भाग कितनी बार जाएगा बताओ? 8 से 48 और 100, तो 50/4, 25/2, उसको अपन कर सकते हैं 12.5%। ठीक है, यानी कि 12.5% का उसको लाभ हो गया। कब लाभ हुआ? जब उसने 42,000 रुपये में स्कूटर खरीदा, और 6,000 रुपये उसने मरम्मत पर खर्च कर दिया, और उसने 54,000 रुपये उसको बेच दिया। ठीक है, एक वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य से 16% कम है, यानी कि अपन उसको मान लेते हैं सेलिंग प्राइस, अगर अपन मान ले 100%, तो अपना कॉस्ट प्राइस कितनी हो जाएगी? इससे कितनी करनी है? 16% कम करनी है। कितनी हो जाएगी? 84। ठीक है, सोलह परसेंट कम करने पर सेलिंग प्राइस जब 100 है, तो अपनी कॉस्ट प्राइस कितनी आ जाएगी? 84। ठीक है, अब बोल रहा प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। तो बताओ लाभ हो रहा है कि हानि हो रही है? बताओ, जब अपनी कॉस्ट प्राइस 84 है और सेलिंग प्राइस 100 है, यानी कि अपने को पता है कि कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस ज्यादा है, तो अपने को प्रॉफिट ही हो रहा है। तो प्रॉफिट कितना हो रहा है बताओ मुझे? प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट कितना है अपने को? 16 का। और प्रॉफिट किस पे हो रहा है? वो 84 पे हो रहा है ना, 1900। ठीक है, तो बताओ अपन इसको काटेंगे, कितना आएगा? 8 और इधर 42, इधर 4, दूसरे दोनों में 4 का भाग आ रहा है ना इसके अंदर, तो 4 से काट दो इसको, 4/21 गुना 100। ठीक है, 400/21, 21 से भाग देंगे तो इसमें कितनी बार जाएगा? 21 से कम 21, और बचा कितना? 19। 21 नाम 189। ठीक है, 21 नाम 189। तो बताओ अपने को प्रॉफिट कितना हो गया? 19% के आसपास। ठीक है, अपना लगभग 19% का अपने को प्रॉफिट हो गया। ठीक है दोस्तों, बहुत इजी प्रश्न है, ये शुरुआती प्रश्न है, क्योंकि अपने को पता है आज की क्लास अपनी इंट्रोडक्शन वाली क्लास है, तो इस क्लास में अपन हार्ड क्वेश्चंस तो अपन इसको कर नहीं सकते हैं, तो इसमें मैंने इसको इजी वे में करवाने के लिए, आप लोगों को समझाने के लिए मैंने थोड़े से इजी प्रश्न इसमें रखे हैं। ठीक है, यदि एक बक्सा 350 की हानि पर 4,650 में बेचा गया, तो प्रतिशत हानि ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखो दोस्तों, हानि कितनी है बताओ मुझे? 350, और सेलिंग प्राइस कितनी है बताओ? 4,650। बताओ मुझे हानि जो दे रखी है और सेलिंग प्राइस भी दे रखी है, तो वास्तव में उसका क्रय मूल्य कितना था? क्रय मूल्य कितना था बताओ? जैसे मैंने 100 में खरीदी, 100 में बेची, और मुझे 20 रुपये का लाभ, 20 रुपये की हानि हो गई, तो वास्तव में उसने उसको खरीदा कितने में? 100 + 20, 120 में खरीदा ना। जैसे सपोज करो अपन को हानि निकालनी है,
हानि कैसे होती है, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, ये होते हैं ना। तो विक्रय मूल्य को हानि में जोड़ देंगे, 350 प्लस 4650 बराबर अपनी कॉस्ट प्राइस आ जाएगी। कितनी आएगी कॉस्ट प्राइस, 46 प्लस 3 49 और 50, यानी 5000 रुपये अपनी कॉस्ट प्राइस आ जाएगी। ठीक है, ठीक है। तो अपनी कॉस्ट प्राइस कितनी आ गई, 5000 रुपये। ठीक है, अब हानि कितनी देर के 350। तो बताओ मुझे हानि परसेंटेज कैसे निकालेंगे, बताओ मुझे हानि परसेंटेज अपन कैसे निकालेंगे, हानि परसेंटेज अपन कैसे निकालेंगे, हानि बटे हुए कॉस्ट प्राइस गुना 100। ठीक है, हानि कितनी है अपनी बताओ मुझे, हानि दे रखी है यहाँ पर 350 और कॉस्ट प्राइस दे रखी है अपनी 5000 गुना 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 5 तो 35, यानी 7% की उसको लॉस हो गया। दोस्तों प्रश्न बहुत इजी है और अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। ठीक है, यदि किसी वस्तु पर मिलने वाला लाभ विक्रय मूल्य का दोबड़ा 7 है तो प्रतिशत लाभ की गणना कीजिए। देखो अगर बोल रहा है कि किसी वस्तु पर मिलने वाला लाभ वो विक्रय मूल्य का दोबड़ा 7 है, यानी मैं कह दूं कि विक्रय मूल्य मेरा है 700, तो लाभ कितना हो जाएगा बताओ मुझे, लाभ हो जाएगा विक्रय मूल्य का, मैंने 700 ही क्यों माना बताता हूं मैं अभी आप लोगों को। यहाँ पे नीचे 7 दे रखा है, 2/7, तो अपने को 7 की गुणज के रूप में 770 7 कितना ही मान सकते हो आप, ऐसे मान सकते हो। ठीक है, तो मैंने क्या मान लिया, 700 मान लिया, तो विक्रय मूल्य का वो क्या है 2/7। तो विक्रय मूल्य कितना अपने को 700 गुना 2/7, 7 से 700 में भाग देंगे तो 100 बार गया, देन अपना लाभ कितना हो गया 200। ठीक है, यानी कि अपनी सेलिंग प्राइस कितनी है अपनी 700 और अपना प्रॉफिट कितना है 200। सेलिंग प्राइस अपनी 700 और प्रॉफिट कितना है 200। ठीक है, सेलिंग प्राइस 700 प्रॉफिट 200। तो बताओ मुझे अपना क्रय मूल्य कितना था, बताओ मुझे क्रय मूल्य कितना है, 700 माइनस 200 यानी 500, यानी 500 रुपये अपना इसका क्रय मूल्य है। 500 क्या अपना क्रय मूल्य। अब बताओ उसने बोल रहा है कि लाभ परसेंटेज ज्ञात कीजिए, लाभ परसेंटेज कैसे ज्ञात करेंगे, लाभ बटे क्रय मूल्य गुना 100। ठीक है, लाभ कितना अपना 200 और अपना कॉस्ट प्राइस कितनी है 500 गुना 100, 2 जीरो कैंसिल, 5 चौक 20, यानी 40% का अपने को इसके अंदर प्रॉफिट हो गया। दोस्तों प्रश्न कैसा लगा बताओ मुझे, समझ में आ रहा है ना, और नहीं समझ में आया तो आप लोग मुझे कमेंट कर देना, मैं आप लोगों को वापस से बता दूंगा। ठीक है, यदि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 72% है, जैसे सपोज करो इसने बोल रहा कि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 72% है, तो मैं मान लेता हूं कि अपनी सेलिंग प्राइस कितनी है 100, तो कॉस्ट प्राइस कितनी आ जाएगी 72। वेरी सिंपल। तो बोल रहा है कि लाभ का परसेंटेज ज्ञात कीजिए, तो लाभ का परसेंटेज कैसे ज्ञात करेंगे बताओ, लाभ कितने को हो रखा है इसके अंदर 28 का लाभ हुआ ना, और लाभ हुआ तो वो किस पर हुआ, कॉस्ट प्राइस पर हुआ, तो कॉस्ट प्राइस अपनी कितनी है 72। तो लाभ परसेंटेज ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे अपन, लाभ परसेंटेज ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, प्रॉफिट बटाओ कॉस्ट प्राइस गुणा 100। प्रॉफिट कितना अपने को 28, कॉस्ट प्राइस कितनी अपने 72 गुना 100। ठीक है, काट दो भाई, किसका भाग 11 इसमें, 7 का भाग 11 दोनों में, तो 7 चौक 28, 4 का भाग 11 तो 7 चौक 28, और इसमें 4 का भाग देंगे तो कितना बार जाएगा ये 18 बार। ठीक है, 18 चौक 72 इंटू 100। ठीक है, तो इसको अपन कर देंगे, इसको 2 से काटेंगे तो 50 इंटू 9, यानी 350 बटे हुए 7 5 35 और 9 का भाग देखिए इसके अंदर कितनी बार जाएगा बताओ, 9 3 27 3 बार, तो ये तो कैंसिल हो गया, बचा 8। ठीक है, हाँ 9 × 72 38.89। ठीक है, ये आंसर अपना आ गया, फिर कितना 8 8 8 इससे चलता जाएगा। ठीक है, तो 38.89 इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो यदि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 72% है तो लाभ परसेंटेज ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, और समझ में नहीं आया तो आप लोगों का मोरल ड्यूटी क्या बनती है, कमेंट करके बता सकते हो आप लोग कि सर मुझे यहाँ पर समझ में आ नहीं रही है, तो थे बता दे कि बता दे वहाँ। ठीक है, अब क्वेश्चन देखते हैं, नवा क्वेश्चन। सुजाता लागत मूल्य से 36% ऊपर एक वस्तु को चिन्हित करती है, चिन्हित मूल्य पर 40% की छूट देती है, तो नुकसान का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो सुजाता, ये सुजाता बहुत लड़की अच्छी नहीं है, ये 36% तो ऊपर अंकित करती है और फिर 40% का
उस पर छूट देती है। ठीक है, छूट किस पे देती है? अंकित मूल्य पर। ठीक है, तो वस्तु जैसे वस्तु की कॉस्ट प्राइस मैं मान लेता हूँ कि कितनी है 100, सेलिंग प्राइस कितनी होगी बताओ मुझे? 136% हो गया, 136 हो गया ना। जब मैंने माना कि कॉस्ट प्राइस मेरी 100 है तो सेलिंग प्राइस मेरी 136 हो जाएगी। ठीक है, ठीक है। सेलिंग प्राइस अपन किसको क्या बोलते हैं? सेलिंग प्राइस नहीं बोल के उसको अपन बोलते हैं मार्क प्राइस। इसको अपन बोल सकते हैं अपन अंकित मूल्य। ठीक है, वो ऊपर चिन्हित करती है। चिन्हित का मतलब क्या हो गया? मार्क्ड। ठीक है, ठीक है। और इस चिन्हित मूल्य यानी अंकित मूल्य पर, चिन्हित मूल्य क्या है यहाँ पर? अंकित मूल्य, मूल्य पर 40% की छूट देती है। तो अरे यार ये तो कैसे हो गया? 40% की छूट देंगे तो क्या होगा? देखो 100 तो अंकित अपना क्रय मूल्य हो गया। हाँ सर, क्रय मूल्य हो गया या लागत मूल्य हो गया? यस सर। अब उसने अंकित मूल्य कितना कर दिया? 36% ऊपर कर दिया अंकित। हाँ सर। अब वो बोल रहा है कि 36% अंकित मूल्य करने के बाद मैं उस पर 40% की छूट दूंगी। कितने परसेंट की छूट देगी वो? 40% की। अच्छा, 40% की छूट दोगे क्या? हाँ सर। तो 40% की छूट देने के बाद क्या बचा बताओ मुझे? अगर उसने 40% की छूट दे दी, ठीक है, तो 136 का अगर अपन 40% निकालेंगे तो कितना आएगा बताओ? 40% छूट देने पर बाद कितना निकलेगा वो? 100 - 40। ठीक है, 136 गुणा 60/100। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल। और इसमें कितनी बार जाएगा ये? दो का भाग कितनी बार जा रहा है इसके अंदर? सो दो के भाग की जरूरत नहीं है इसके अंदर, अपन इसमें ऐसे ऐसे ही कर लेते हैं। 136 गुणा 6। ठीक है, 6 36 हासिल का 3, 18 21 का 3, 1 हासिल का 2, 6 2 8 यानी 81.816/10 और 81.6। ठीक है, 81.6 अपना आंसर आ गया। ठीक है, तो बोल रहा है कि 81.6 यानी चिन्हित मूल्य पर 40% की छूट देने पर मेरा सेलिंग प्राइस कितना आया? छूट देने पर मेरा सेलिंग प्राइस कितना आया? 81.6। इसका मतलब क्या हुआ सर? मैंने देखो सर, कॉस्ट प्राइस मेरे 100 रुपये है, मेरी अंकित मूल्य मेरे 136 है और मैंने बेचा इसको 81.6 में। ठीक है, इसका मतलब मेरी सर कॉस्ट प्राइस तो सर कितनी है? मेरी कॉस्ट प्राइस है मेरी 100 और मेरी सेलिंग प्राइस कितनी है सर? यहाँ पर 81.6। यानी मेरे को सर सीधा सीधा 18.4% का क्या हो गया? नुकसान हो गया। दोनों को घटा दो, सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस घटा देंगे तो अपना क्या हो जाएगा? नुकसान आ जाएगा। ठीक है, किसी वस्तु पर लाभ इसको हटा देते हैं। किसी वस्तु पर लाभ 150% है, मतलब अपने को कॉस्ट प्राइस तो अपने को पता है कि 100 है और सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी बताओ? 150% हो जाए ना, 150% वो अधिक है तो यानी कि डायरेक्ट कितना हो जाएगा वो? 250। सही है ना? जब 100 रुपये उसकी कॉस्ट प्राइस है तो सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी? 250। लागत मूल्य 25% बढ़ जाता है। ओहो, लागत मूल्य बढ़ जाएगा। अब बताओ मुझे, अब मेरी कॉस्ट प्राइस 25% लागत मूल्य बढ़ने पर मेरी कॉस्ट प्राइस कितनी हो जाएगी? 125। यस सर। अब बताओ मेरी कॉस्ट प्राइस अब कितनी है? 125। सेलिंग प्राइस कितनी है मेरी? 250। मेरा प्रॉफिट कितना है? मेरा सर प्रॉफिट हो जाएगा 250 माइनस 125 बराबर 125। ठीक है, तो बोल रहा है नया लाभ मार्जिन ज्ञात कीजिए। तो लाभ मार्जिन मतलब क्या होगा? लाभ बराबर लाभ बटे विक्रय मूल्य इंटू 100। लाभ कितना अपना? 125। विक्रय मूल्य कितना है? 125 गुना 100। 125 125 कैंसिल, बच्चा कितना? 100। यानी कि अपने को 100% लाभ हो गया। कितना? 100% अपने को लाभ मार्जिन हुआ है यहाँ पे। ठीक है, यानी किसी वस्तु पर लाभ 150% है। यदि लागत 25% बढ़ जाती है तो नया लाभ परसेंटेज क्या है? 100% है। ठीक है, एक मध्य 7,130 रुपये में बेचा जाता है जिससे 15% लाभ होता है। इस मद पर लागत मूल्य क्या है? बोल रहा है कि एक वस्तु को 7,130 रुपये में बेचा जाता है जिससे उसे 15% का लाभ होता है। ठीक है, 15% का क्या होता है? उसको लाभ होता है। यानी कि सीधा सीधा अपने को अपन बोल सकते हैं कि वस्तु का अपने को कॉस्ट प्राइस कितनी है? 100 और सेलिंग प्राइस कितनी दे रखी है इसने? 115%। सही बात है ना? 15% ज्यादा है ना? लाभ पर बेचा और ये लाभ कितना किसके बराबर है? 7,130 के। सही बात है ना? ये बोल रहा है कि उसका लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। तो लागत मूल्य कैसे ज्ञात करेंगे अपन बताओ? जब 115 की वैल्यू 7,130 है तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1% की वैल्यू 7,130 बटे 100, सॉरी 115। और अपने 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 7,130 बटे 115 गुणा 100। ठीक है,
सही बात है ना? हाँ सर। 5 का भाग देंगे तो इसमें कितनी बार जाएगा? 20 बार, और इसमें 23 बार। 23 एकम 23, 23 46, 23 69, 23 एकम 23 गुणा, ठीक है। तो 7130 पे हम 23 का भाग लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा? 310 बार। तो अपनी 100% यानी अपनी कॉस्ट प्राइस कितनी है? 100। यानी 310 को अपन 20 से गुणा करेंगे, कितना आएगा? 6200, यानी 6200 रुपये अपना लागत मूल्य आ गया। दोस्तों प्रश्न समझ में नहीं आए तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है। अब देखते हैं कि एक वस्तु का क्रय मूल्य 500 है और इसका मुद्रित मूल्य 800 रुपये है, तो मुद्रित मूल्य प्रतिशत ज्ञात कीजिए। इसका मतलब क्या हुआ? बताओ बताओ मुझे, इसका मतलब क्या हुआ? ये बोल रहा है कि कॉस्ट प्राइस तो अपनी दे रखी है कितने? 500, और अपनी इसका मार्केट प्राइस, ठीक है, एमआरपी, एमआरपी बोल सकते हैं अपन, या उसको अपन बोल सकते हैं अंकित मूल्य, ठीक है। एमआरपी अंकित मूल्य बोल सकते हैं। कितना हो गया इसका? 800। बताओ उसके अंदर प्रॉफिट कितना हुआ? सॉरी, प्रॉफिट नहीं ज्ञात करना अपने को, वो डायरेक्ट बोल रहा है। वो क्या बोल रहा है कि इसका मुद्रित मूल्य प्रतिशत ज्ञात कीजिए। मतलब उसने बढ़ाकर कितना अंकित किया? 300 रुपये बढ़ाकर अंकित किया सर, 300 रुपये। पहले मेरा तो सर लागत मूल्य तो 500 है और उसने वस्तु पर 800 रुपये अंकित कर रखा है, तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब 300 रुपये बढ़ाकर अंकित कर रखा है। वो बोल रहा है कि परसेंटेज में चेंज करके बताओ। परसेंटेज में चेंज कर देंगे भाई, 300 बटे हुए क्या लिखेंगे बताओ मुझे? अरे 500 रुपये से बढ़ाकर तो अंकित किया था उसने, तो 500 गुणा 100। अपन यहाँ पे प्रॉफिट लॉस नहीं निकाल रहे हैं, ठीक है। दो जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 5 से इसको भाग देंगे तो 20 बार, और कितना आ गया? 60%। यानी कि उसने 60% मार्जिन रखे उसको अंकित किया था, ठीक है। समझ में नहीं आए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो आराम से, ठीक है। सुकृत ने एक वस्तु 650 में खरीदी और उसे 26% लाभ पर बेच दिया, तो सुकृत ने वस्तु किस मूल्य पर बेची? अरे भाई, जब कॉस्ट प्राइस दे रखी है अपने 650 और सेलिंग प्राइस दे रखी है उसने कितनी दे रखी है भाई? 126%। कितनी दे रखी है? 26%, ठीक है। सेलिंग प्राइस कितनी दे रखी है उसने? 126%। भाई लाभ होगा उसके अंदर, प्रॉफिट दे रखा है यहाँ पर। प्रॉफिट कितना दे रखा है? 26%, ठीक है। प्रॉफिट जब 26% दे रखा है तो अपना सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी? 126%। 126% हो जाएगी। अब बताओ अपने को क्या निकालना है? उसका सेलिंग प्राइस निकालना है। हालांकि इसको अपने ऐसे कर सकते हैं कि यहाँ पर प्रॉफिट कितना दे रखा है, वो 26% लाभ पर उससे बेचता है, तो सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी बताओ? 650 गुणा 126 बटे 100। अरे यही तो होगा, ठीक है। देखो इसके अंदर अपन 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो गया, ठीक है। 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो गया। अब बताओ इसके अंदर 5 का भाग दूंगा तो 13 पंजे 65, और इसमें 5 का भाग दूंगा तो 2 बार जाएगा, और इसके अंदर 2 का भाग दूंगा मैं 126 में तो कितनी बार जाएगा? 6 3, यानी कि 63 को 13 से गुणा करते हैं। 13 39 हासिल का 3, 13 पंजे 65, 33 78 और 3 81, यानी 819। देखा जाए तो सीधा सीधा अपना सुकृत ने वस्तु किस मूल्य पर बेची? 819 मूल्य पर बेची। और कब बेची? जब 650 रुपये उसका अंकित क्रय मूल्य है और 26% उसे लाभ होता है, ठीक है। एक पुराना HP डिस्क जेंट प्रिंटर 4800 रुपये में खरीदा जाता है और इसकी मरम्मत पर 500 रुपये खर्च होता है। यदि इसे 6360 रुपये में बेचा जाता है तो इसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो एक पुराना HP प्रिंटर कितना रुपए भाई? इसका कॉस्ट प्राइस कितनी आ गई सर? इसका तो 4800 रुपये, और इसकी मरम्मत कितना? मरम्मत पर सर मेंटेनेंस बोल सकते हैं उसको, मरम्मत पर कितना हो गया? 500 रुपये। तो टोटल कितना हो गया? 5300। 5300 रुपये उसका अपने कॉस्ट पड़ गई ओवरऑल। तो अपने को सेलिंग प्राइस ओवरऑल कितनी पड़ गई इसकी? सॉरी, कॉस्ट प्राइस कितनी पड़ गई ओवरऑल? 5300। बोल रहा है कि उसको सेल करो भाई। कितने में सेल करना है उसको? 6360 रुपये में। अगर मैं इसको 6360 रुपये में सेल करूंगा तो मेरे को लाभ कितना होगा बताओ? लाभ कितना होगा? लाभ बताओ। 6360 माइनस 5300 कितना होगा बताओ? 1060 रुपये लाभ हो गया ना मेरे को 1060 रुपये लाभ हो गया ना? यस सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बोल रहा है इसका लाभ परसेंटेज ज्ञात कीजिए। तो लाभ परसेंटेज कैसे ज्ञात करेंगे? लाभ परसेंटेज बराबर लाभ बटा कॉस्ट प्राइस इंटू 100। लाभ कितना अपने को? 1060 रुपये। कॉस्ट प्राइस कितनी अपनी? 5300 गुना 100। 2 जीरो 2 जीरो कैंसिल, 53 का भाग 106 में कितनी बार जाता है? 2 बार। तो यानी 20% अपना प्रॉफिट हो गया।
दोस्तों समझ में नहीं आए तो आप लोग है ना मुझे कमेंट कर देना, क्योंकि पटवारी में दोस्तों जो हार्ड है ना, हार्ड चैलेंज मैंने इसलिए रखा क्योंकि हार्ड कंपटीशन इसमें रहने वाला है। ठीक है, क्योंकि पटवारी में अगर हार्ड चैलेंज है तो आप लोगों को कमेंट करना है और एक एक क्वेश्चन को अच्छे से समझना है। ठीक है, एक आदमी एक गाय 22,000 रुपये में बेचता है, यानी सेलिंग प्राइस कितनी है उसकी, 22,000 रुपये, और 10% लाभ अर्जित करता है। यानी इसका सीधा सीधा सा अर्थ कितना है कि वो 10% लाभ हो गया, यानी कि 110 की वैल्यू कितनी किसके बराबर है, 22,000 के बराबर है। तो बोल रहा है कि 14% लाभ अर्जित करने के लिए उसे गाय को किस कीमत में बेचना चाहिए। देखो 10% लाभ है ना, तो इसको अपन क्या बोल सकते हैं, 110%, 110 बोल सकते हैं ना। ठीक है, और वो बोल रहा है कि प्रॉफिट कितना होना चाहिए उसको, 14% प्रॉफिट होना चाहिए, है ना। तो 114 हो गई, 114% होना चाहिए। ठीक है, जब सेलिंग प्राइस बोल रहा है कि भाई सेलिंग प्राइस 22,000 रुपये, यानी कि वो 110 की वैल्यू किसके बराबर है, 110 की वैल्यू किसके बराबर है, 22,000 की। मुझे निकालना है 114 की वैल्यू। ठीक है, 114 निकाल लो भाई। 1% की वैल्यू किसके बराबर है, 22,000 बटे 110। अब मुझे निकालना है 14% की वैल्यू। ठीक है, तो 22,000 बटे 110 गुणा 114। ठीक है, 22,000 बटे 110 गुणा 114। ठीक है, 11 दूने 22। ठीक है, 200 का 114 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 2 जीरो के आ गया, और 14 दून 28, यानी 228, 22800, यानी 22,800 रुपये। ठीक है, 22,800 रुपये, यानी एक आदमी ने एक गाय 22,000 रुपये में खरीदी और 10% लाभ अर्जित किया, और 14% लाभ अर्जित करने के लिए उसे उस गाय को किस कीमत में बेचना चाहिए, 22,800 रुपये में बेचना चाहिए। दोस्तों क्लास कैसी लगी, और ये हार्ड चैलेंज आप लोगों को कैसा लग रहा है, क्या आप लोगों ने हार्ड चैलेंज एक्सेप्ट किया, आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हो। दोस्तों हार्ड चैलेंज मैंने ऐसे ही नहीं रखा क्योंकि पटवारी में हार्ड कंपटीशन इसमें रहने वाला है। हार्ड कंपटीशन अगर इसमें रहने वाला है तो आप लोगों को पता है कि हार्ड चैलेंज एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है, इसी वजह से मैंने ये हार्ड चैलेंज रखा है। दोस्तों अगर आप लोगों को कुछ भी चीज़ समझ में नहीं आए तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हो। ठीक है, और इस क्लास की आप लोगों को पीडीएफ बुकलेट के रूप में आप लोगों को कहाँ मिलेगी बताओ मुझे, अपने सुनील एकेडमी के टेलीग्राम ग्रुप पर। ठीक है, सुनील एकेडमी टेलीग्राम चैनल पर मैंने इसको अपलोड कर दूंगा मैं, और इस क्लास की जो क्या बोलते हैं उसको अपन को पीपीटी की पीडीएफ जो मिलती है ना, वो आप लोग मैं इसके अंदर मेरे टेलीग्राम ग्रुप के अंदर मैं शेयर कर दूंगा। ठीक है, और इस क्लास के अंदर जैसे अपने इस क्लास में जितनी भी बुकलेट वगैरह है मेरी, और भी चीज़ें हैं जो मैंने टेलीग्राम पर शेयर कर रखी है, वो भी आप लोग वहाँ से प्राप्त कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आप मुझे अगर सपोज करो जिससे आप लोगों को प्रॉफिट लॉस समझ में नहीं आया या परसेंटेज आप लोगों को समझ में नहीं आया, तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हो, मैं आप लोगों को कोशिश करूंगा उस क्वेश्चंस को सॉल्व करने की। ठीक है, और फिर भी कोई दिक्कत हो आप मुझे बता देना। ठीक है, आज के लिए इतना ही, और हार्ड चैलेंज अगर किस किस ने एक्सेप्ट किया है आप मुझे बता देना। ठीक है, ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।